तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डीमन स्लेयर की दो फैन मेड मांगास कवर करूंगा। पहली मांगा में अकाजा और तांजिरो अपनी दूसरी लाइफ में वापस से टकरा जाते हैं और अगर तुम्हें लगता है कि वो दोनों वापस से लड़ना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं है। इस मांगा के अंदर दोनों के दोनों बातों से ही मामला सुलझा देते हैं। और दूसरी मांगा में ग्यू और शिनोबू की बॉडी एक दूसरे से स्वैप हो जाती है, यानी ग्यू चला जाएगा शिनोबू की बॉडी में और शिनोबू चली जाएगी ग्यू की बॉडी में। और भाई इससे पहले मैं मांगा शुरू करूँ तुम वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, वरना ये कट्टा उड़ता उड़ता सीधा तुम्हारे मुंह पे लैंड करेगा। तो पहली मांगा स्टार्ट होती है इन्फिनिटी कैसल में अकाजा की डेथ से। और अकाजा के मरने पर तांजिरो मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसने खुद के ऊपर ही अटैक क्यों किया। और तांजिरो स्टोरी को नैरेट करते हुए कहता है कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि अकाजा ने किसी को पकड़ रखा था। और फिर हमें तांजिरो की सेकंड लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि तांजिरो को अपनी इसी लाइफ के अंदर अपनी प्रीवियस लाइफ का फ्लैशबैक आया था। एंड तांजिरो के सामने खड़ा बंदा तांजिरो को अकाजा की याद दिला देता है और फिर तांजिरो उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। एंड हमें फिर पता चलता है कि वो बंदा अकाजा ही है और वो दोनों ही एक दूसरे का नाम लेने वाले होते हैं लेकिन ले नहीं पाते। लेकिन फिर तांजिरो अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैंने इसका हाथ ज्यादा जोर से तो नहीं पकड़ लिया, लेकिन एक सेकंड, इसने मुझे ता कहा था, शायद मैं इसे अभी याद हूँ। और अकाजा भी सेम यही चीज सोच रहा होता है। वो सोचता है कि यार मैंने गलती से तांजिरो का नाम ले लिया, कभी इसे सब कुछ याद ना आ जाए। लेकिन एक सेकंड, शायद उसने मुझे अकाजा कहा था तो शायद मैं उसे अभी याद हूँ। और तभी इन दोनों के बीच में कयोकी आ जाती है जो कि तांजिरो को कामादो कुन कहकर बुलाती है। इसका मतलब सेकंड लाइफ में भी तांजिरो का सरनेम सेम ही है। फिर वो हाकोजी को कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। लेकिन फिर हाकोजी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी अभी यहाँ पर आया हूँ। और इन दोनों को ऐसे देख के तांजिरो को फिर से फ्लैशबैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तांजिरो एकदम से होश में आके हाकोजी से सॉरी मांगता है और वो फिर सॉरी के तौर पे अपने बैग में से एक डिस्काउंट कूपन निकाल के हाकोजी को दे देता है। तांजिरो हाकोजी से कहता है कि हमारी एक बेकरी है जहाँ पर हमारे टीचर और फ्रेंडली आते रहते हैं, और भाई जरा तुम रिनगुकू को देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है। और तांजिरो जाने से पहले कहता है कि उस कूपन के पीछे हमारी बेकरी का मैप छपा हुआ है, तो तुम उसे देख के वहां पर आ सकते हो। लेकिन हाकोजी जाने से पहले तांजिरो को थैंक यू कहता है और तांजिरो भी हाकोजी को वेलकम कर देता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसने तांजिरो का नाम ले दिया। वो ये चीज नोटिस करे बिना अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है और फिर उसे अचानक से याद आता है कि हाकोजी ने तो उसका नाम ले दिया था। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैंने तो अपना नाम उसे कभी नहीं बताया, और वैसे सोयामा ने मुझे क्या कहकर बुलाया था। फिर तांजिरो कहता है कि कोई बात नहीं, जब वो अगली बार मुझे मिलेंगे तो मुझसे ये सब पूछ लूंगा। एंड इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है। और अब हम बढ़ते हैं अगली मांगा की ओर, जिसके अंदर ग्यू और शिनोबू की बॉडी स्वैप हो जाती है। तो मांगा की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि आखिर इन दोनों की बॉडी स्वैप हुई कैसे। तो बेसिकली एक डीमन की ब्लड डीमन आर्ट के कारण इन दोनों की बॉडी स्वैप हो गई है। और शिनोबू जो कि अब ग्यू की बॉडी में है, वो सोचती है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और वैसे ग्यू तुम ये कर क्या रहे हो। एंड ग्यू जस्ट बीइंग द मैन ऑफ कल्चर। और ग्यू कहता है कि मैं तो बस अपने शरीर को छू रहा हूँ। लेकिन फिर भी शिनोबू ग्यू को बांध देती है और कहती है कि जब तक मैं इसका एंटीडोट नहीं बना देती तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना है। लेकिन ग्यू थोड़ी इसकी बात मानेगा। वो वहां से भाग जाता है और वहां से जाते जाते ग्यू कहता है कि मुझे भूख लगी है। एंड फिर ये तीनों लड़कियां कहती हैं कि मिस शिनोबू, क्या हम आपका डिनर लगा दें। एंड ऑब्वियसली ग्यू को ऐसे वर्ड सुनने की आदत नहीं है क्योंकि वो अकेला रहता है। एंड फिर हमें ग्यू और शिनोबू की कुछ बातें सुनाई जाती है, जिसमें शिनोबू ग्यू से कहती है कि अच्छा, तो तुम कह रहे हो तुम्हें मेरी बॉडी में कुछ दिन और रहना है, फिलहाल तो तुम्हें मुझसे यही पूछना चाहिए कि क्या तुमने इसका एंटीडोट बना लिया। जिसका रिप्लाई करते हुए ग्यू कहता है कि सबने मुझसे बात की एंड मैं ऐसी जिंदगी कुछ दिन और जीना चाहता हूँ। जिसके रिप्लाई में शिनोबू कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम एक अनअवॉइडेबल पर्सन हो, इसी वजह से सब तुमसे हेट करते हैं, और क्योंकि अभी एंटीडोट बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो तुम मेरी बॉडी में रह सकते हो। और फिर आखिर में हमें ये बताया जाता है कि उन दोनों को अपनी बॉडीज पाने में 3 दिन लग गए थे। एंड जरा तुम ग्यू की बात सुनो, ये बंदा कह रहा है कि मैं फाइनली अब डीमंस की गर्दन काट पा रहा हूँ। एंड इसके पीछे एक पॉइंट है, क्योंकि शिनोबू की बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, जिससे वो डीमंस की नेक अलग नहीं कर सकती। और भाई वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुमने लाइक नहीं करा तो ये बंदूक तो तुम्हें याद ही होगी। तो बस भाई आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।